आतंकवादी संगठन हमास इजराइल के 3 से 5 किलोमीटर के इलाके को क्या एक साथ नष्ट करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास ने इजराइल को विशेष तौर पर धमकी दी है कि यदि उसने उसके नागरिकों पर हमला बंद नहीं किया तो वो बहुत जल्द ही अपनी तूफान मिसाइल को छोड़ेगा जो इजराइल के 3 से 5 किलोमीटर के इलाके को एकदम से साफ कर देगी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा के ठीक पहले हमास ने अपना एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने अपने रॉकेट लॉन्चरों और कई मिसाइलों को दिखाया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसके जो अंदरूनी बंकर हैं उसमें पूरी तरह से रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रॉकेट लॉन्चरों और मिसाइलों को लाइन में एक साथ इस तरह से खड़ा किया गया है कि हमास के आतंकवादी कभी भी उन्हें कहीं से भी उठाकर बाहर की तरफ भाग सकते हैं और जहां से उन्हें मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर फायर करना होता है वहां पर जाकर उसे फायरिंग रेंज में रखकर उसको फायर कर देते हैं। इस पूरे वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि हमास के पास एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की तादाद में ये रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल मौजूद हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि यदि इजराइल हमास के इन अंदरूनी ठिकानों पर छापेमारी करता है यानी वहां पर कोई बम गिराता है या वहां पर किसी भी तरह की कोई अटैक या कार्रवाई करता है तो ये मिसाइल वहां से फट जाएंगी और विभिन्न दिशाओं में एक साथ उड़ जाएंगी और ये कहां गिरेंगी इसको तो आने वाला भगवान ही जानता होगा कि ये मिसाइल कहां गिरेंगी और कौन सा क्या धमाका होगा। इस वीडियो को जारी करने के पीछे हमास का मकसद माना जा रहा है कि वो अमेरिका ही नहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी ये चेतावनी देना चाहता है कि उसके पास ना तो हथियारों की कमी है, ना रॉकेट लॉन्चरों की कमी है, ना मिसाइलों की कमी है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसको दिखाने के साथ वो ये भी बताना चाहता है कि उसके ठिकाने पर केवल तेल अभी भी नहीं बल्कि इजराइल के डिफरेंट जो उसके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वो भी निशाने पर हैं जिन्हें वो कभी भी नेस्तनाबूद कर सकता है। यानी कुल मिलाकर हमास ने एक तगड़ी धमकी इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी दी है और खुली चुनौती के तौर पर अपना ये वीडियो जारी किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल रखे गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये कि हमास ने खुले तौर पर अब इजराइल को धमकी दी है कि यदि उसने उसके नागरिकों को मारना बंद नहीं किया तो वो अपनी सबसे बड़ी मिसाइल तूफान को इजराइल के ऊपर छोड़ देगा। हमास का ये दावा है कि तूफान नाम की ये मिसाइल इतनी बड़ी है कि और उसके अंदर इतना बारूद भरा हुआ है कि वो इजराइल के 3 से 5 किलोमीटर तक के इलाके को एक साथ नेस्तनाबूद कर सकती है। ऐसा हमास का दावा है। बताया जाता है कि तूफान नाम की ये मिसाइल संभवतः यमन की है लेकिन चूंकि कई देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके हथियारों को लेकर हमास ने उन्हें अपने तरीके से डिज़ाइन किया है। हमास का दावा है कि तूफान नाम की इस मिसाइल को भी उसने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है और अपने तरीके से ही उसमें बारूद भरा है और उसका यह भी दावा है कि इस मिसाइल की रेंज में आने वाले शहर का 3 से 5 किलोमीटर का इलाका एकदम साफ हो जाएगा। हम आपको ये बता दें कि हमास और इजराइल के बीच लड़ाई लगातार चल रही है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले हैं। ऐसे में हमास की यह धमकी केवल इजराइल के लिए ही नहीं है बल्कि साफ तौर पर अमेरिका के लिए भी है कि यदि उनका साथ देगा तो हमास अमेरिका पर भी अपने हमले शुरू कर सकता है। और तूफान मिसाइल को दिखाने का उसका मकसद यही है कि उसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनसे वो इजराइल को भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। और जो बाइडेन के आने के पहले एक तरह से उसकी चेतावनी भी है कि जो बाइडेन अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद ले लें, वो इजराइल के भरोसे न लें। यानी हमास के आतंकवादी स्पष्ट तौर पर इजराइल के साथ साथ अब अमेरिका को भी धमकी दे रहे हैं।